अब क्या है? हेलो, तो कैसे आप सभी लोग, आपका बहुत बहुत अभिनंदन हमारे YouTube चैनल पर। तो 1 मिनट बात रह गई थी, वो हम इसको वीडियो के स्टार्ट में डाल देंगे। तो क्या है वो बात कि मैं बताना चाह रहा हूँ, क्या देखो कि अब सिलेबस रिड्यूस हो गया, सिलेबस बहुत कट गया। तो जो मैंने यहाँ 4.3 लिखा है, ये जो नई NCERT किताब आई है उसके हिसाब से आई है, ठीक है भाई। अब जो पुराने जो बच्चे ले रहे हैं उस पर क्या है, ये 4 है और हम ये 4.3 कर रहे हैं नई बुक के हिसाब से। पर अगर बात करें पुरानी बुक, इसका पुरानी एडिशन है, उनके पास ये 4.4 एक्सरसाइज है, ठीक है। और जो अभी भाई कट हो चुकी है आपकी 4.3 जो पुरानी एडिशन थी, तो मैंने सोचा हम भी उसको स्किप कर दे, ठीक है। तो हम भी डायरेक्ट 4.4 कर रहे हैं पुरानी बुक के हिसाब से, पर नई बुक के हिसाब से हम 4.3 कर रहे हैं। तो आप कंफ्यूज मत हो जाना ना, ठीक है। तो खैर, तो देखो भाई आगे लेक्चर देखो। तो आज हम अपना करेंगे 4.3 चल रही है, ठीक है। 4.3 चालू हो चुकी है, उसका इंट्रोडक्शन है, उसके बाद इसके एग्जांपल, फिर उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन अपलोड कर दिए जाएंगे। तो फटाफट से पढ़ते हैं उसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में पहला टॉपिक आता है, टॉपिक यही है, पता क्या थी, टॉपिक यही है पहला और आखिरी, नेचर ऑफ रूट्स। अब नेचर ऑफ रूट्स का मतलब क्या है? देखो, नेचर ऑफ रूट्स का मतलब है कि नेचर, रूट्स का नेचर कैसा है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, क्या और भी अभी मेन तो अभी पढ़ लेंगे, वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, क्या है, मतलब है क्या, नेचर कैसा है रूट्स का। रूट्स क्या होते हैं भैया? देखो, हम पूरे चैप्टर का नाम क्या है? देखो, पूरे चैप्टर का नाम क्या अपना? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चैप्टर का नाम ही है ना। उसकी जनरल फॉर्म होती है ax² + bx + c = 0। ये उसकी जनरल फॉर्म होती है, फिर स्टैंडर्ड बोल लो, ठीक है। तो जो इसके देखो, यहाँ जितनी हाईएस्ट पावर x की है, कितनी है? यहाँ 2 है, यहाँ x 1 है, यहाँ x तो है ही नहीं। खैर, वहां है, वहां कभी बाद में बताएंगे यहाँ x होता है, अभी नहीं पता तो कंफ्यूज हो जाओगे, मत जानो कि क्या है। क्वाड्रेटिक हमारी इक्वेशन है, ठीक है। क्वाड्रेटिक क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है? x की 2 है, ठीक है। हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो रूट्स भी कितने निकलेंगे? 2। रूट्स का मतलब क्या है कि x की वैल्यूज जो निकलेगी यहाँ से, इसको सोल्व करोगे तो निकलेगी, ठीक है। तो उस दोनों वैल्यूज को हम रूट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रूट्स बोलते हैं। तो हम अब टॉपिक अब ये निकालना नहीं सीख रहे हैं हम कि इसके रूट्स कैसे निकालेंगे, वो सब कुछ सीख लिया है। 4.1 4.2 हमने वो सब कुछ सीख लिया है। पर अब हम ये जानना चाह रहे हैं, ठीक है, रूट्स निकल गए है ना, 2 रूट्स निकाल दिए, उनका नेचर कैसा होगा, उनका नेचर कैसा होगा वो जानना चाह रहे हैं। तो वो किसकी हेल्प से जानते हैं? वो इसकी हेल्प से जानते हैं ना। ये सब बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। समझ गए क्या होता है? b² - 4ac। b क्या है भैया? देखो b क्या है? x का कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है? जो आगे मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो b क्या है? x का कोफिशिएंट। 4 तो कांस्टेंट ही है, अपना 4 नंबर है। a क्या है? x² का कोफिशिएंट। c क्या है भैया? c क्या है? कांस्टेंट, ठीक है। तो आपको ये वैल्यू निकालनी है, यहाँ b की वैल्यू पुट करो, ac की वैल्यू पुट करो, सोल्व करो, तो ये होता है अपना डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो अगर b² - 4ac की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो हमारे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होते हैं, ठीक है। 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होते हैं, ठीक है। अगर b² - 4ac की वैल्यू आप सोल्व कर रहे हो, निकाल रहे हो, तो वो 0 आ गई। क्या आ गई? 0 आ गई। तो वो 2 इक्वल रियल रूट्स, उनको हम बोलेंगे। ये नेचर है, 3 नेचर होते हैं ना, ये नेचर है, ठीक है। फिर अगर b² - 4ac की वैल्यू क्या है? नेगेटिव आ जाए, 0 बड़ा हो गया ना, तो नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर नेगेटिव हो जाए तो क्या हो जाएगा? नो रियल रूट्स। तो रियल रूट्स हो गए ही नहीं, तो रूट्स डजंट एग्जिस्ट, रूट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना भाई इस केस में, तो जब वो रियल रूट्स है ही नहीं, समझ रहे? तो बस ये 3 है, जैसे 1 2 3 तीनों नेचर पढ़ लिए। अगर b² - 4ac की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आ जाएंगे। अगर इक्वल 0 के इक्वल है तो हमारा क्या आ जाएगा? 2 इक्वल रियल रूट्स आ जाएंगे। अगर b² - 4ac की वैल्यू अगर नेगेटिव आ गई तो रियल रूट्स नहीं होंगे, नो रियल रूट्स, रूट्स एग्जिस्ट करेंगे नहीं। तो ये नेचर है, ठीक है। और इसको याद रखना, ये डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इसको बस नाम दे दिया यार, बावरे हम b² - 4ac निकालो, अगर नाम दे दिया ना उसका, ठीक है। खैर, अब भैया ये क्या है जो बड़ा बड़ा लिखा हुआ है? देखो, ये है हमारा, देखो अब क्या है ना, अब हमने जब 4.1 या 4.2 करी है, 2 खासकर, उसमें हमने वो रूट्स निकाले हैं ना। कैसे रूट्स निकालते हैं? कोई भी इक्वेशन है उसके रूट्स कैसे निकालते हैं, मतलब x की वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो वहाँ सिंपल सा था, हमने वो फैक्टराइजेशन मेथड किया था, या अपनी भाषा में बोले हम वो शर्तें लगाई थी, है ना, लिखे थे कॉमन लेके, जो भी आप करते हो स्कूल में, जो भी मैंने कराया था यहाँ, हम उससे करते हैं।
ठीक है, वो एक तरीका है। पर एक और तरीका होता है ना, एक और तरीका होता है रूट्स निकालने का। ये वही तरीका है रूट्स निकालने का। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस एक फॉर्मूला दे दिया है। पहले हम क्या करते थे, शर्तें लगाते थे, लिखते थे, कॉमन ब्रैकेट सब बहुत कुछ करते थे। पर अब कुछ नहीं ऐसा करना है आपको, बस आपको एक फॉर्मूला दे दिया x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4c बाय में 2। मतलब यहाँ सबकी वैल्यू पुट करो और x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू निकाल लो। मतलब x के जो ये निकलती है हम वो निकालते थे, यहाँ डायरेक्ट निकल जाएगी फॉर्मूले से। भैया ये क्या है, तो ठीक है b तो हमारा x का कोएफिशिएंट है, ये तो हमने बात करी ली, a x स्क्वायर कोएफिशिएंट है। पर ये क्या है, बीच में प्लस माइनस, या तो प्लस लगाओ या माइनस लगाओ, दोनों के लगा रखे हैं। देखो भाई दोनों से लगा रखे हैं क्योंकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हैं ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो रूट्स निकलते हैं, अभी बात करी। अब दो रूट्स निकल रहे हैं तो दो वैल्यू आएंगी। पर यहाँ तो फॉर्मूला एक ही है x का, तो जब भी आप फॉर्म सॉल्व करोगे तो एक तो आंसर प्लस का होगा, एक आंसर माइनस का होगा। प्लस का होगा तो माइनस हटा लेना, और एक माइनस का होगा तो प्लस हट जाएगा, माइनस रह जाएगा, इसीलिए दे रखा है वो। मतलब सेम फॉर्मूला दोनों रूट्स के लिए एप्लीकेबल होगा, बस एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा, वो है। अभी भी समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, अभी एग्जांपल कर रहे हैं 16 वो देख लेना आप, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो खैर ये निकालने का फॉर्मूला दे रखा है, डायरेक्ट निकालने का, रूट्स निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है। और 3 नेचर थे हमने पढ़ लिया, तो फटाफट से नोट तो क्या करोगे, बुक में है, सभी बुक में है।